वैसे तो पहले चैप्टर के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। मैंने डेमो क्लास ली थी यूट्यूब पर और विलियन के बारे में बहुत सारी बातें हमने की थी और उन्हीं को फिर से हम रिवाइज करने वाले हैं, क्योंकि ये ऐप पर क्लास है तो ऐप पर हम फिर स्टार्टिंग से ही सभी बच्चों को बताते हुए चलेंगे। क्योंकि हो सकता है कि यूट्यूब पर किसी बच्चे ने क्लास ना देखी हो तो ऐप पर वो बच्चा आया हो, तो इसलिए हम स्टार्टिंग से ही इस क्लास को करेंगे और बिल्कुल पहले चैप्टर से बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो जो पहला चैप्टर आपका है ये है विलियन। क्या है? विलियन, सॉल्यूशन। विलियन यानी सॉल्यूशन। देखिए, विलियन के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताऊं विलियन आखिर ये कहाँ से आया, अर्थात इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। रसायन विज्ञान के अंदर विलियन हम किसको कहते हैं, इसको जानने से पहले हम कुछ इसकी जो आधारभूत जो मतलब जिनके आधार पर इसका नाम विलियन रखा गया, या कह सकते हैं विलियन किससे बना और कैसे ये आया, किस आधार पर हम किसी भी सॉल्यूशन को विलियन कहेंगे, अर्थात किन दो मिश्रण को विलियन कहने वाले हैं, उसके बारे में जानकारी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, आपने पढ़ा होगा, आप पढ़ते आ रहे हैं कि भी जो पृथ्वी है या पूरा ब्रह्मांड है ये पदार्थ है, सब कुछ पदार्थ है। और इस पदार्थ के बारे में मैंने आपसे कई बार चर्चा की है, तो इसलिए थोड़ी सी नज़र इस पर डाल लेते हैं एक बार फिर से और अपने विलियन वाले चैप्टर के मुख्य पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, देखिए, मैंने आपको बताया है कि जो पदार्थ होता है, जो पदार्थ है इसे मैटर कहते हैं। इस मैटर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो हो गए तत्व और यौगिक। कौन से? तत्व और यौगिक, ये दोनों शुद्ध पदार्थ हैं। जबकि अशुद्ध पदार्थ जैसे मिश्रण, इस मिश्रण के ही दो पार्ट क्या हैं, एक समांगी मिश्रण है और एक विषमांगी मिश्रण है। एक को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं और एक को हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब जो ये समांगी मिश्रण है, इसी समांगी मिश्रण का दूसरा नाम है विलियन। इसी समांगी मिश्रण का दूसरा नाम क्या है, इसी को हम क्या कहेंगे, विलियन कहने वाले हैं, विलियन। ठीक है, अब ये समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण का मतलब है आप दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाओ या कैसे भी मिला दो। मिश्रण का मतलब तो ये होता है कि उनको किसी भी अनुपात में मिलाना कोई जरूरी नहीं है। मिश्रण का मतलब ये नहीं कि आपको दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में ही मिलाना है। मिश्रण का मतलब है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिक्स कर दो, वही मिश्रण है। अब समांगी मिश्रण क्या होता है? अगर आपने दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला दिया और मिलाने के बाद उन दोनों पदार्थों को आप उस मिक्सचर के अंदर, मिश्रण के अंदर अलग अलग नहीं देख सकते, तब हम उस मिश्रण को या मिक्सचर को विलियन या फिर हम कह देंगे समांगी मिश्रण। आई बात समझ में? फिर सुनो एक बार, ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ तो मिले होंगे ही, लेकिन जब वो मिश्रण बनकर तैयार हो जाएगा तो फिर उसमें जो जो घटक मिले हुए हैं उनको आप अलग अलग नहीं देख सकते। तो वो जो मिश्रण बनकर तैयार हुआ है उन्हीं का एक प्रकार क्या है, विलियन है। ठीक है, चलिए, तो विलियन के बारे में हम चर्चा करते हैं। विलियन, देखिए, जो विलियन होता है, यहां पे देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। जैसे आप मान के चलिए, मैं आपको बताऊं, आपने क्या लिया, एक मान लो बीकर ले लो, आप एक बीकर ले सकते हो, बीकर ले लो या फिर कोई और पात्र भी ले सकते हो, ये ठीक है। इसमें आपने जल ले लिया, क्या ले लिया, जल, वाटर। आपने इसमें पानी भर लिया, क्या है इसमें, पानी या H2O। आपने इसमें भर दिया H2O यानी कि जल। अब हमें विलियन बनाने के लिए कोई एक सिंगल पदार्थ से तो विलियन बनेगा नहीं, हमें कोई एक पदार्थ तो अवश्य मिलाना ही पड़ेगा इसमें। तो मान लीजिए हम बाहर से कोई एक पदार्थ, आप चीनी ले सकते हो, नमक ले सकते हो, या फिर आप कोई ऐसा पदार्थ ले सकते हो जो इसमें
पूरी तरह घुल जाए। तो आप मान लो कि हमने इसमें क्या डाल दी भाई, चीनी या फिर शुगर। शुगर हमने इसमें मिला दिया, चीनी को डाल दिया इसमें डाल दी हमने चीनी, और चीनी को डाल करके हमने इसको पूरी तरीके से मिला दिया, यानी घोल दिया, यानी मिक्स कर दिया। जब ये पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो क्या आप देखेंगे जो ये इसमें सॉल्यूशन बनकर तैयार होगा, जो मिश्रण ये बनेगा, मान लीजिए ये मिश्रण बनके तैयार हुआ किसका, एक तो इसमें जल है और एक क्या है, चीनी। एक जल है और एक है चीनी। तब आप इस मिश्रण के सभी घटकों को, जो जो घटक, जो कंपोनेंट्स इसमें मिलाए थे, उनको अलग अलग नहीं देख सकते। और जब नहीं देख सकते तो इसीलिए इसका नाम समांगी मिश्रण है। और समांगी मिश्रण का ही एक प्रकार क्या है, विलयन है। ठीक है, तो विलयन अपने आप में क्या है, एक समांगी मिश्रण है। तो इसी को क्या कहेंगे हम, विलयन कहने वाले हैं। ठीक है, चलिए, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ने वाले हैं विलयन के घटक क्या क्या होते हैं भाई। विलयन के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। विलयन के घटक अर्थात विलयन जो बनता है वो किन किन से मिलकर बनता है, विलयन में आखिर क्या क्या शामिल होता है, उसके बारे में हम पता करते हैं। ठीक है, विलयन में क्या क्या शामिल होता है, वही विलयन के घटक या कंपोनेंट्स या अवयव कहलाते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिए विलयन में क्या होता है। अभी हमने आपको बताया कि विलयन के अंदर एक तो आपने क्या पहले ही ले लिया, जल। क्या ले लिया भाई, जल को ऑलरेडी आपने ले चुका है। ये जो जल है इसको लिया आपने, और एक क्या लिया आपने भाई, चीनी। क्या ली, चीनी। C12H22O11, ये शुगर का रासायनिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए, तो दोनों को हमने लिया। अब दो ही घटक तो हुए इसके भाई, घटक दो ही तो हुए। जब दो मिलाए हैं तो अगर तीन मिलाए होते तो तीन घटक हो जाते, चार मिलाए होते तो चार घटक हो जाते। तो अब बात ये आती है कि क्या विलयन केवल सिंगल पदार्थ से बन सकता है? नहीं बन सकता, उसमें दूसरा पदार्थ अवश्य मिला होना चाहिए। और एक पदार्थ उनमें ऐसा भी जरूर हो जो अपने आप में दूसरे पदार्थों को घोलने की क्षमता रखता हो। ठीक है, और आपने देखा होगा, मान लो देखो हमने यहाँ पे जल लिया, क्या जल की मात्रा कम लेते और चीनी की अधिक लेते तो क्या पूरी तरीके से जल और चीनी आपस में मिक्स हो जाते? नहीं हो पाते, और मिश्रण हमारा नहीं बनता। और जब मिश्रण नहीं बनता तो हमारा विलयन कैसे बन के तैयार होता? नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर क्या देखते हैं, एक पदार्थ ऐसा होना चाहिए जिसकी मात्रा अधिक हो। अधिक क्यों हो? क्योंकि वो अपने अंदर ऐसी क्षमता रखता है जो दूसरे को अपने अंदर मिक्स कर ले, या मतलब घोल ले। ठीक है, तो जो पदार्थ दूसरे को अपने अंदर घोलेगा उसी का नाम है विलायक। क्या है? विलायक। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो विलायक होगा उसकी मात्रा अधिक होने वाली है, और जिसको घोला गया है उसकी मात्रा कम होने वाली है, और उसे कहेंगे विलेय। आई बात समझ में? देखो ध्यान से, यहां पर कौन कौन से घटक हैं। एक तो है आपका विलेय, जिसको हमने ए नाम दिया है। इस चैप्टर के अंदर हम जहां भी विलेय को पढ़ेंगे, विलेय शब्द आएगा, उसके लिए हम ए मतलब एक प्रतीक चिन्ह का हम यूज करने वाले हैं। मतलब सांकेतिक फॉर्म में विलेय को हम ए से डिनोट करेंगे जहां भी विलेय शब्द आएगा, और जो विलायक है वहां उसका नाम हम बी देने वाले हैं। आई बात समझ में? नहीं? ठीक है, तो विलेय क्या हो गया भैया? विलेय अभी हमने पीछे चीनी और जल के मिश्रण में देखा, तो चीनी और जल के मिश्रण में क्या, चीनी कम मात्रा में थी, अर्थात चीनी को ही तो जल में घोला गया। तो जो भी विलयन में पदार्थ कम मात्रा में होता है, विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होगा और जो अधिक वाले में घुलेगा, वही क्या कहलाएगा? विलेय कहलाएगा। इसे हम सोल्यूट कहते हैं। ठीक है, चलो इसकी परिभाषा लिखने की आवश्यकता है, लिख देते हैं। चलो देखिए, विलयन में जो पदार्थ, विलयन में
जो पदार्थ जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। उसे विलेय कहते हैं। ठीक है। जैसे जैसे क्या? जैसे भाई हमने चीनी का और जल का मिश्रण बनाया, नहीं, चीनी का और जल का विलयन। चीनी व जल के विलयन में चीनी एक विलेय पदार्थ है। चीनी क्या है? एक विलेय पदार्थ है। ठीक है। चलिए अब विलायक की बात करते हैं। इसको हम सोल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्यूट। विलेय की बात करते हैं, विलायक की। तो देखिए विलायक क्या होगा? विलायक विलयन के अंदर जो अधिक मात्रा में उपस्थित होगा उसे विलायक कहेंगे। विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होगा या होता है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। उसे विलायक या सोलवेंट कहते हैं। सोलवेंट कहते हैं। ठीक है। जैसे हमने चीनी का और जल का जो विलयन तैयार किया है उसमें अधिक मात्रा में क्या जल है, तो यहां पर जल क्या हो जाएगा? विलायक है। जैसे जल क्या है? विलायक है। जल क्या है? भी एक विलायक है। जल एक विलायक है। विलायक है। ठीक है। ये बात समझ में आ चुकी होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार। अब विलयन के प्रकार जो है मतलब विलयन को किस किस प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं, विलयन को कितने प्रकारों में, कितने टाइप्स में हम बांट सकते हैं, इसके दो आधार बताए गए हैं। आधार दो क्यों? दो इसलिए क्योंकि जिन भी पदार्थों को मिलाकर विलयन तैयार किया जाएगा उनकी भौतिक प्रावस्थाएं अलग अलग हो सकती हैं। जैसे हमने पढ़ी है मतलब मैटर की तीन मुख्यतः फॉर्म पढ़ी है। स्टेट एक क्या होती है? ठोस सॉलिड, एक लिक्विड द्रव और एक गैस। तो इन तीनों की अवस्थाएं मतलब अलग अलग अवस्थाएं होने के कारण हमने विलयन को भी एक तो उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर, किसकी? विलेय व विलायक। भाई विलयन के अंदर दो ही तो पार्ट शामिल होंगे मुख्यतः, कम से कम एक तो विलेय होगा और एक विलायक होगा। तो उन दोनों की भौतिक प्रावस्था क्या होंगी? मान लो विलेय ठोस है और विलायक द्रव है, विलायक द्रव है या विलेय ठोस है, या विलेय और विलायक दोनों गैस हैं, तो प्रावस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं कैसी होंगी? अलग अलग होंगी, नहीं होंगी? तो उनके आधार पर भी हमने विलयन को अलग अलग प्रकार में बांटा है। दूसरा जो विलेय पदार्थ है, दूसरा विलेय पदार्थ जो है उसकी मात्रा के आधार पर, विलेय पदार्थ की कितनी मात्रा किसी विलायक में घोली गई है उसके आधार पर भी हम इसका वर्गीकरण करने वाले हैं। तो पहला क्या हो गया? विलेय व विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर। ठीक है। और दूसरा दूसरा क्या? विलेय की मात्रा के आधार पर। ठीक है। चलिए अब विलेय व विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो हम विलयन का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं उसको देख लेते हैं। देखो ये देखिए, मान लो
यहां पर मैं एक लूंगा विलेय और विलायक। मान लो इधर लिख लेता हूं मैं विलेय को, ये है आपका विलेय और ये है विलायक, विलेय और विलायक। यहां पर ये सोल्यूट हो गया और ये सोलवेंट, ये हो गया आपका सोलवेंट। ठीक है, चलिए कैसे, देखो अगर मैं विलेय को ठोस अवस्था में लेता हूं, मतलब विलेय को मैं ठोसीय रूप में लेता हूं सॉलिड फॉर्म में, और विलायक को मान लो उसको ठोस में भी लेता हूं पहले, और दूसरी बार द्रव में लेता हूं, और तीसरी बार गैस में लेता हूं। देखो जरा ध्यान से, अगर यहां पर मैंने ठोस को एक बार ठोस से मिलाया, ठोस को ठोस में मिलाया, अब तुम कहोगे ठोस को ठोस में कैसे मिला सकते हैं? अरे भैया उदाहरण है, जैसे क्या एक मिश्र धातु होती है पीतल, क्या होती है? पीतल, जो तांबे से और जिंक से मिलकर बनती है, तो ठोस धातु बनती है नहीं बनती है, तो ठोस को ठोस में भी तो मिला सकते हैं हम। और मान लीजिए ठोस को आप द्रव में मिलाते हो, ठोस को द्रव में मिला सकते हो, कैसे? भैया चीनी ले लो और चीनी को जल में घोल दो, दूध में घोल दो, ये भी तो हो सकता है, विलयन बन के तैयार। और ठोस को किस में हम गैस में मिला सकते हो, ठोस को गैस में मिला सकते हो। मान लीजिए कोई भी गैस है और आप अत्यधिक प्रेशर के साथ किसी भी ठोस पदार्थ को, जैसे मान लो गैस की अपेक्षा वो ठोस होना चाहिए, तो उससे भी क्या होगा, विलयन बनकर तैयार होगा। तो यहां से हमारे कुल मिला के 3 प्रकार के विलयन बनने वाले हैं। कितने बनेंगे भाई? 3 प्रकार के विलयन। नेक्स्ट, अब मैं विलेय पदार्थ की दूसरी अवस्था लूंगा, द्रव। विलेय पदार्थ की मैं अब दूसरी अवस्था लेने वाला हूं। मान लीजिए अब की बार मैं लेता हूं द्रव। अगर मैं विलेय को लिक्विड फॉर्म में लेता हूं, लिक्विड फॉर्म में, और विलायक को फिर से वही, मान लो मैं ठोस, फिर द्रव और फिर गैस। अब अगर मैं फिर से इनका क्या कराऊं, मिक्सचर कराऊं, मतलब इनको मिलाऊं। द्रव को मैं पहले ठोस में मिलाता हूं, फिर मैं द्रव को द्रव में मिला के विलयन तैयार करता हूं, फिर मैं द्रव को गैस में मिला के विलयन तैयार करता हूं। तो क्या 3 प्रकार के विलयन यहां से नहीं मिलेंगे? यहां से भी 3 प्रकार के मिलेंगे, तो 3 मिल गए भैया यहां से, 3 प्रकार के विलयन यहां से मिल चुके हैं। ठीक है, अभी हमने विलेय को ठोस के रूप में लिया है और द्रव के रूप में लिया है। 3 प्रकार के विलयन यहां से मिले और 3 के मिले यहां से। अभी एक प्रकार का विलयन, एक प्रकार मतलब जो विलेय की तीसरी अवस्था है गैस वाली, उसको और लेकर बनाते हैं। इसको भी बनाओ भाई। अब की बार क्या ले लो, गैस ले लो। अब की बार लेंगे हम गैस। लो भाई, गैसीय फॉर्म में ले लो किसको, विलेय को। और इधर क्या, विलायक को फिर तीनों फॉर्म में लो। मान लो हम लेते हैं ठोस और गैस, द्रव लो पहले, द्रव और गैस। ठीक है, बस इनका करा दो भी मिक्सचर, मेल मिला दो इनका। कैसे? गैस को एक बार ठोस में मिलाओ, गैस को फिर द्रव में मिलाओ, दूसरा विलयन मिलेगा, फिर गैस को गैस में मिलाओ, तीसरा विलयन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से भी हमको 3 प्रकार के विलयन मिलने वाले हैं। अब क्या आप देख रहे हो भैया, भौतिक प्रावस्था के आधार पर भी हमें 3 प्रकार के विलयन मिल रहे हैं। ठोस को पहले ठोस में मिलाया, द्रव में मिलाया, गैस में मिलाया, 3 विलयन मिल गए। फिर द्रव को लिया, विलेय को हमने द्रवावस्था में लिया, तो द्रव को ठोस में मिलाया, द्रव में मिलाया और द्रव को गैस में मिलाया, 3 यहां से मिल गए। ऐसे ही हमने जब विलेय को गैसीय फॉर्म में लिया, उसको यहां से भी मिलाया, तो 3 प्रकार के विलयन, कुल मिला के 9 प्रकार के विलयन यहां पर बनते हैं। कितने प्रकार के भाई?
9 प्रकार के विलयन यहाँ पे टोटल बनकर तैयार होते हैं, लेकिन किसके आधार पर? विलेय और विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब अगला प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। ये क्या है? देखो दूसरे प्रकार से भी तो बांटा था, यहां आ जाओ भाई। ये क्या था? इसको आगे लिख लूं मैं, विलेय की मात्रा के आधार पर। यहां पे लिख लेंगे इसको, विलेय की मात्रा के आधार पर। कैसे? विलेय की मात्रा के आधार पर, इसका मतलब है कि भैया विलेय की जितनी मात्रा तुम विलयन उसमें विलायक में मिलाओगे तो विलयन का कुछ ना कुछ अलग प्रकृति रहने वाली है, और विलेय की अधिक मात्रा मिलाओगे तो उस विलयन जो विलयन बन के तैयार होगा उसकी प्रकृति कुछ अलग होने वाली है। तो इस आधार पर भी हमने विलयन को, वैसे तो 3 प्रकार होते हैं जो बांटा गया है इसको विलेय की मात्रा के आधार पर। एक संतृप्त विलयन होता है, एक असंतृप्त होता है, एक अति संतृप्त होता है, लेकिन यहाँ पर हम 2 ही पढ़ लेंगे, यही काफी है। एक संतृप्त विलयन और एक असंतृप्त विलयन। देखिए ऐसे लिख लो इसको, एक हो गया आपका संतृप्त विलयन, और एक हो गया आपका असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। अब सुनो, ये शब्द आपने पढ़े होंगे क्लास 10th में, 11th में, कि भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये वो वाला नहीं है यहाँ, मतलब इनका शब्द तो दोनों एक से हैं, लेकिन मतलब इनका यहाँ पर कुछ और है। यहाँ विलयन से रिलेटेड बात हो रही है, वहां पर हाइड्रोकार्बन की बात चलती थी। ठीक है, चलिए अब जो संतृप्त विलयन है इनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और जो असंतृप्त विलयन है इनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। ओए होए, बड़ी तेज चल रहा है अभी। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। होते क्या है इनके बारे में अभी बताते हैं। देखो एक उदाहरण लीजिए, मान लो आपके पास क्या है, एक ये बीकर हमने यहां पर ले लिया, एक बीकर और ले लो। कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ले सकते हो आप। बाल्टी ले लो, डिब्बा ले लो, कुछ भी ले लो। बीकर ना लेते तो तुम्हारी मर्जी। कैसे? अब क्या करेंगे, आप इनमें कोई एक विलायक ले लो, कोई भी विलायक आप ले सकते हो। जल ही ले लो, जल से अच्छा विलायक और कौन सा मिलेगा तुम्हें? ना मोल लाना, ना खरीद कर लेकर, ना मार्केट जाना, कुछ नहीं करना, ना कुछ मेहनत करनी। जल ले लो और दोनों में बराबर मात्रा में जल भर दो भाई। बराबर मात्रा में आप इनमें जल भर दो। क्या भर दो? जल भर दो। चलो भर दिया अभी जल। अब क्या होगा, इनमें भर दिया हमने जल। क्या है ये? जल H2O। जब इनमें जल भर दिया, अब क्या करें, अभी जल भर के भर तो दिया। अब क्या करना भैया, विलयन तैयार करना है। विलयन की बात चल रही है, तो विलयन बनेगा कैसे? कोई ना कोई दूसरा पदार्थ घोल दो। हम इसमें चीनी घोल देते हैं। मान लीजिए हमने इसमें चीनी घोली, हमने इसमें चीनी घोलनी स्टार्ट कर दी। क्या भाई? हमने चीनी घोलनी स्टार्ट कर दी इसमें। और चीनी मान लो पहले हमने 50 ग्राम डाली, उसके बाद फिर 50 ग्राम डाल दी, फिर 50 ग्राम डाल दी,
अजी कुल मिला के हम इसको घोलते रहे, और एक कंडीशन ऐसी आई, चीनी घुली ना रही भी इसमें, तो अब चीनी घुलनी बंद हो गई, और चीनी घुलनी बंद हो गई तो इसका मतलब ये हुआ विलायक में पूरी तरीके से चीनी घुल गई है और विलायक की क्षमता अब नहीं रही अपने अंदर और अधिक विलेय पदार्थ को घोलने की। अर्थात जब किसी भी विलयन में विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुल गई हो या उपस्थित हो और अधिक विलेय उसमें नहीं घोल सकते, तो ऐसे विलयन को हम कहेंगे संतृप्त या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई बात समझ में? ऐसे विलयन को हम कहेंगे संतृप्त विलयन या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अर्थात इसमें घुल गई, अधिक से अधिक मात्रा हमने इसमें घोल दी चीनी की। ठीक है, इसमें क्या है, कम मात्रा घोली, मान लो हमने केवल 50 ग्राम डाली, ठीक है, और 50 और डाल दी, लेकिन ये वाला जो विलयन है अभी इसके अंदर क्षमता है अभी और घुलने की, अपने अंदर चीनी को अपने अंदर घोलने की क्षमता, कैपेसिटी ये रखता है अभी ये परिपूर्ण नहीं हुआ है, अभी पूरी तरीके से ये मैच्योर नहीं कि हाँ घुल के अब नहीं घुल सकती चीनी। अर्थात संतृप्त विलयन में अधिकतम मात्रा विलेय की घुल गई होती है और अधिक उसमें नहीं घुल सकती, जबकि असंतृप्त में आप और अधिक विलेय पदार्थ घोल सकते हो, अभी गुंजाइश है, तो उसे हम बोलेंगे असंतृप्त विलयन। ठीक है, इनकी परिभाषा में नोट कर देता हूं। ठीक है, चलिए देखिए, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा, लो जी देसी भाषा में लिखो, घुली हुई हो, अर्थात क्या, उसमें और अधिक, विलेय को नहीं घोला जा सकता, वही विलयन क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाने वाला है। ठीक है, चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं, असंतृप्त विलयन या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लो भाई इधर को आ जाओ जरा, थोड़ा इधर कर दूं इसको मैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो इसमें गुंजाइश है, अभी अधिकतम मात्रा ना घुली होती, इसमें घोलने की क्षमता अभी रह जाती है। ठीक है, अर्थात ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई न हो तो फिर क्या हो, अर्थात उसमें विलेय पदार्थ को और घोला जा सकता है, विलेय पदार्थ को और घोला जा सकने का मतलब यहाँ नहीं कि और घोल दो साहब सही से मिला दो, नहीं, विलेय पदार्थ की और मात्रा डाल सकते हो, उसमें घुल जाएगी। ये विलयन क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन कहलाने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट, अब हम ये बात करेंगे कि भाई एक तो ठोस पदार्थ होते हैं,
ठोस पदार्थ की, अगर हम ठोस पदार्थ को द्रव के अंदर घोलें, और एक है ठोस पदार्थ को गैस के अंदर घोलें, तो क्या घुलनशीलता में कोई प्रभाव पड़ेगा अगर हम बाहर से कोई ताप दें, यानी टेम्परेचर बढ़ाएं, या फिर हम जो है प्रेशर बढ़ाएं ऊपर से? इससे पहले, इसे जानने से पहले हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे कि भी विलेयता क्या होती है। विलेयता, लो भी विलेयता देखो, विलेयता इसको कहते हैं हम सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी, विलेयता। देखिए, देखो विलेयता का सीधा मतलब है, हमने क्या लिया यहां पर, हमने ये ले लिया एक कोई भी पात्र ले लिया, ये हमने कोई भी पात्र यहां पर ले लिया, इसमें मान लो दूध ले लो या जल ले लो, चलो जल लेते आ रहो, जल ले लो। क्या ले लिया हमने इसमें भाई? हमने ले लिया जल। जल ले लिया। अब इस जल के अंदर क्या करें, हम थोड़ी चीनी मिला दें। मान लो ये पूरा का पूरा कितना भाई, 1 लीटर जल है, 1 लीटर H2O, 1 लीटर जल हमने लिया और इसमें डाल दिया। अब मान लो इसमें हम 50 ग्राम चीनी घोल देते हैं। कितना? 50 ग्राम मत लो, 100 ग्राम लो, चलो 100 ग्राम ले लो। कितनी भाई? 100 ग्राम घोल दो इसके अंदर चीनी। हमने इसमें ऊपर से डाल दी चीनी, और चीनी की मात्रा कितनी ले ली? चलो 100 ग्राम ले लो, 100 ग्राम, 100 ग्राम हमने चीनी डाल दी, और चीनी को इसमें घोल दिया। भाई जब चीनी डलेगी तो घुलेगी तो है ही, और क्या होगा, इसमें घोल दी। तो सीधी सी बात यह है कि विलेयता क्या है, किसी भी विलेय पदार्थ की किसी भी विलयन में जितनी मात्रा घुली होती है वही कहलाती है उस विलयन की विलेयता। आई बात समझ में? किसी भी विलयन में घुले विलेय पदार्थ की मात्रा को ही उसकी विलेयता या फिर सोल्युबिलिटी कहते हैं। लिख दें परिभाषा, लो जी लिख लो, ना मानते तो। किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की अधिकतम, ये सब ध्यान रखना, अधिकतम होना चाहिए भाई, मात्रा जो होनी चाहिए अधिकतम मात्रा खुली होनी चाहिए। तो किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को ही, अधिकतम मात्रा या फिर क्वांटिटी को ही उस विलयन की विलेयता, उस विलयन की विलेयता कहते हैं, उस विलयन की विलेयता कहते हैं, की विलेयता कहते हैं। अच्छा, विलेयता कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इस बीकर के अंदर 1 लीटर जल है और इसमें हमने 100 ग्राम चीनी घोल रखी है, तो 100 ग्राम चीनी घुली हुई है, अर्थात विलेय पदार्थ क्या है, जो कम मात्रा में है। तो चीनी तो होगी इसमें भाई विलेय, क्या है ये, विलेय, अर्थात ए हो गया। और विलायक क्या है इसमें, जल, तो ये हो गया विलायक। जल क्या हो गया भाई, ये वाला विलायक। इसको क्या मानते हैं हम, बी। तो बताओ इसकी विलेयता कितनी हो जाएगी? विलेयता का मतलब हम क्या कह सकते हैं कि विलयन के बारे में इसके, हम ये कह सकते हैं कि भाई इस विलयन की विलेयता 100 ग्राम प्रति लीटर है, मतलब 100 ग्राम चीनी 1 लीटर विलयन में घुली हुई है। तो अर्थात जैसे दिए गए
दिए गए जो हमने बनाया, दिए गए विलयन की विलेयता कितनी है? 100 ग्राम प्रति लीटर है। ठीक है, ये बात समझ में आगे विलेयता क्या होती है? आगे बात समझ में। चलिए अब पढ़ने वाले हैं हम विलेयता पर दाब तथा ताप का प्रभाव। विलेयता पर पड़ने वाले ताप दाब का प्रभाव देखो ध्यान से जरा। या हम कह सकते हैं विलेयता 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 को प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से हम ताप और दाब की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि यही मुख्यतः होते हैं। यहां पर हम ये लिख सकते हैं जैसे जैसे ताप टेम्परेचर वे क्या दाब अर्थात प्रेशर। प्रेशर ठीक है। अब देखो कैसे, ध्यान से देखो जरा। मैंने क्या काम करता हूं, यहां पर एक बीकर ले लेता हूं या मतलब कोई भी पात्र ले लेता हूं। यहां पर मैंने ये एक पात्र ले लिया भाई, एक पात्र यहां पर ये ले लिया, ठीक। और एक और ले लेता हूं, लो ये ले लिया। और दोनों के अंदर कोई भी लिक्विड ले लो, दोनों के अंदर कोई भी लिक्विड आप ले सकते हो, चाहे तो आप जल ले लो या दूध ले लो या कुछ और ले सकते हो, एनी लिक्विड। मान लो यहां पर जल ले लेते हैं हम, जल हम यहां पर ले लेते हैं। क्या ले लिया भाई? जल। ये है इसके अंदर जल, इसमें भी क्या है? जल, ठीक। अब हम देखो, जल में एक तो हम घोलेंगे गैस और एक घोलने वाले हैं ठोस। मतलब विलेय की एक तो ठोस अवस्था घोलेंगे, यानी विलेय को एक तो ठोसीय फॉर्म में घोलेंगे, ठोस अवस्था में, और एक विलेय को लेंगे हम गैस की अवस्था में और तब उसको द्रव में घोलेंगे। सुनो ध्यान से, ये तो हो गया आपका विलायक, जल तो यहां पर विलायक हो गया, ठीक है, जल हो गया विलायक। और क्या यहां पर जो विलेय पदार्थ लेने वाला हूं मैं, जो मैं विलेय पदार्थ लेने वाला हूं यहां पर विलेय, उसको मैं ठोस की अवस्था में लेता हूं। किसकी अवस्था में भाई? सॉलिड स्टेट में, ठीक है। और तब इसको मैं इसमें घोलता हूं। क्या करता हूं? घोलता हूं, इसको इसमें घोलता हूं। और इसमें मैं जो विलेय पदार्थ है उसकी गैसीय अवस्था लेता हूं, मतलब गैस की अवस्था में विलेय को लेता हूं, गैस की अवस्था में, और तब इसमें घोलता हूं, ठीक है। अब देखो, जब ठोस को इसमें घोला जाएगा, ठोस को द्रव में घोला जाएगा, आपने डाल दिया, और जो कैसा है? जल है मान लो ठंडा, और आपने इसमें मान लो चीनी डाल दी या नमक डाल दी। भाई नमक ठोस की अवस्था में तो होती है, चीनी भी ऐसी होती है। आपने डाल दी, बोले साहब घुल जाएगी,
बाद में कर लेंगे इसका कामयाब। 1 घंटा हो गया घुलने में नहीं आ रही चीनी। बोले भैया कैसे घोल रहा है इसे? बोले मैंने तो डाल दी उसमें, अरे ऐसी घुल जाएगी। बोले अरे मूर्ख, महामूर्ख, एक बात तो सुन ले, यूँ कैसे घुल जाएगी ठंडे पानी में? घुल तो जाएगी लेकिन इसको बहुत टाइम लगेगा घुलने में, तो फिर कैसे घुल सके जल्दी से? भाई जल्दी कैसे घुलाए हो? तो तब एक उन्होंने समझदार वाली बात बताई, क्या कि भाई इसको गर्म कर लें, और जैसे ही गर्म करोगे इसको आप जैसे ही गर्म करने वाले हो, आप जैसे इसको गर्म करोगे, आप नीचे से क्या जलाएंगे? गैस। आप जैसे इसको गर्म करेंगे ना तो चीनी बहुत जल्दी घुल जाएगी। जैसे उदाहरण सुनाऊं, जलेबी बनाने वाला बक्खर तैयार करता है, आप उसमें पानी में चीनी को डाल दे और उसे गर्म कराए नीचे से, जल्दी घुल जाती नहीं? घुल जाती है। और अगर वही बक्खर, उसका जो चाशनी उन्होंने बना के तैयार करी है, ठंडा हो जाए तो वो फिर से वो क्या, चीनी जो है ठोस फॉर्म में आ जाती है। आपने देखा वो जलेबी जब ठंडी हो जाती हैं तो उनके ऊपर बक्खर जम जाता तो वो चीनी घुल जाती है। ठीक है, हाँ। तो अगर देखो यहाँ पर ठोस को किसी द्रव में घोला जा रहा है और उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ रहा है? फिर ताप बढ़ाने पर इस चीनी की घुलनशीलता बढ़ रही है, और घुलनशीलता को ही कहते हैं हम विज्ञान की भाषा में विलेयता। ठीक है, तो ताप जैसे ही बढ़ाएंगे, ताप को जैसे ही बढ़ाएंगे हम, मतलब ये ऊपर को साइन किसका लगा दिया मैंने? इंक्रीजिंग का, बढ़ा दिया, तो भैया विलेयता क्या होगी? विलेयता घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ जाएगी घुलनशीलता। लेकिन ये ठोस की बात चल रही है। अगर विलेय पदार्थ क्या है? ठोस ही अवस्था में है। विलेय कैसा है? ठोस है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है ठोस में ही ऐसा होगा। अगर आप द्रव को द्रव में भी घोलना चाहोगे तो बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगा गर्म करेंगे तो। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ बात चल रही है टेम्परेचर की। अगर हम टेम्परेचर नीचे से बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर यानी ऊष्मा दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हम गैस को द्रव में घोल रहे हैं। विलेय जो है वो गैसीय फॉर्म में है, विलायक जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, अब देखो क्या होगा भी, क्या इसको गर्म करो आप जल को, और गैस इसके अंदर है, मान लो ऊपर से आपने ढक दिया, बंद कर दिया गैस बंद करके इसमें डाल के, और गर्म करे जाओ गर्म करे जाओ, क्या घुल जाएगी गैस? गैस घुल जाएगी? मुझे तो लगता ना भी घुल जाए, नहीं घुल पाएगी गैस। इसलिए अब क्या करेंगे? गर्म करने से तो गैस द्रव के अंदर घुलने वाली है नहीं, तो फिर क्या करें भैया? इस पर दबाव डालो दबाव, इसे दबाओ नीचे को, ऊपर ढक्कन लगाओ। मान लो यहाँ पे हमने एक पिस्टन लगा दी, क्या लगा दी? ये पिस्टन। और पिस्टन लगा के गैस भी इसके अंदर है और जल तो है ही, हम पूरी तरह मिक्स करना चाह रहे हैं, तो इस पिस्टन पे ऊपर से प्रेशर डालो, दाब डालो। जैसे ही दाब डालोगे गैस भागेगी कहाँ को? ऊपर को थोड़ी भागेगी, ऊपर को तो पिस्टन ना भागन दे रही, जाएगी तो नीचे को, या नीचे क्या? जल, तो जल के अणुओं में ही घुलेगी और क्या होगा? तो बताओ, प्रेशर यानी दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता बढ़ती है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे गैस की द्रव में, गैस की द्रव में विलेयता। बताओ, गैस की द्रव में विलेयता ताप बढ़ाने पर, ताप की बात चली, दाब बढ़ाने पर, सॉरी, दाब बढ़ाने पर क्या होगा? अगर हम दाब को बढ़ाते हैं तो ये लिखा गैस की द्रव में विलेयता क्या होगा? बढ़ेगी या घटेगी दाब बढ़ाने पर? तो भैया विलेयता जो है वो बढ़ जाएगी। विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये सारी बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, और आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही पढ़ाऊंगा। आप जो मैंने आज पढ़ाया इसको अच्छे से रिवीजन करके आना है, और कल हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट टॉपिक पढ़ने